मैं आई हूँ विश्व के 7 अजूबे में से एक और भारत की वाइट ब्यूटी देखने के लिए ताजमहल। तो व्यूअर्स, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है पुणे से। कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, तेलंगाना, एमपी करके हम लोग पहुंच गए हैं आगरा। अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देखिए। और हम अभी रुके हैं रेडिसन ब्लू में। तो सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए हैं ताजमहल। और सुबह का टाइम ताजमहल देखने के लिए बेस्ट है क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं होती। तो एंट्री गेट तक जाने के लिए हम लोगों ने ली इलेक्ट्रिक कार, जो कि 20 रुपीज़ उसके चार्जेस हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिनल और फाइंडिंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी आई हूँ आगरा ताजमहल देखने में। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये गेट है। यहाँ पर ऐसे कुल 3 गेट है जो जहाँ से अंदर आने के लिए जगह है। और 400 साल पुराना ये जो महल है, इसे देखने के लिए जब गेस्ट आते थे वो टाइम, तो उनके रहने के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हो ये गेस्ट हाउस बनाया गया है। और मेरे पीछे जो मेन एंट्रेंस है, उसके पीछे वाला जो एंट्रेंस है, जो कि यहाँ उन्होंने कारीगरी की थी, उनके हाउसेस है। अगर यहाँ पर कुछ भी डैमेज होता है तो यही इनको रिपेयर करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर गाइड भी लिया है, तो यहाँ के गाइड के चार्जेस है 350 रुपीज़ और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। एंट्री चार्जेस है 50 रुपीज़ और अंदर का टिकट, अंदर का जो ताजमहल के अंदर जाने का जो टिकट है वो 480 रुपीज़ है। और इसे मैन्युअली आप यहाँ आकर नहीं निकाल सकते, आपको ये ऑनलाइन ही निकालना पड़ेगा। इसमें टाइम स्लॉट भी होता है, एक सुबह का और एक दोपहर का। और जब फुल मून रहता है तभी भी आप यहाँ पर आके ताजमहल को देख सकते हो रात को 11 बजे तक। उसके चार्जेस है 700 रुपीज़। और हम लोग अभी अंदर जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत है ये प्लेस। आप मेरे पीछे ये देख रहे हो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये ईरान और टर्की में कैलीग्राफी करते हैं, वो उस में कुरान के कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए हैं। और इसे मार्बल के काले पत्थर से लिखा गया है। और ऊपर जो आप ये डोम दिख रहे हो, ये यहाँ पर 11 है और पीछे के साइड में भी 11 है। मतलब कि ताजमहल को बनाने के लिए 22 साल लगे थे। तो जैसे जैसे एक एक पार्ट बनता गया, वैसे वैसे उसकी याद में एक एक डोम बढ़ाते गए। तो ऐसे वो यहाँ पे 22 ये है डोम है। तो हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं ताजमहल देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे जैसे आप आगे जाते हो, ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से आपको जो ताजमहल है वो बहुत बड़ा बड़ा दिखता जाएगा। यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स है, यहाँ के ऊपर जो नक्शी काम किया गया है, वो फूल और पत्ती का ही है। कि बाहर मतलब मुसलमान मानते हैं कि जो जानवर है और जो पंछी विंची है, ये सब भगवान की देन होती है। तो बनाना उनका काम है, इसलिए वो नक्शे के रूप में उन्हें नहीं बना देते, सिर्फ फूल पत्ती बनाते थे। जैसे कि ताजमहल के ऊपर, ताजमहल बहुत बड़ा है इसलिए बड़े बड़े फूल पत्ती की डिज़ाइंस बनाए गए हैं। और अंदर की साइड पे बहुत छोटे छोटे फूल पत्ती के डिज़ाइंस है। यहाँ पर सिर्फ आपको फूल पत्ती के डिज़ाइंस के नक्शी काम और डोम आपको वैसा वाला दिखाई देगा। या बाकी कुछ यहाँ पर कुछ भी डिज़ाइन नहीं है, प्लेन मार्बल है जो कि सुबह के टाइम पे गोल्डन और सिल्वर में चमकता है और जब फुल मून होता है तब वो रेड कलर में चमकता है। यहाँ पर
आप चारों तरफ से ताजमहल को जैसे देखोगे वो सेम शेप का ही दिखेगा, सिमेट्री दिखेगा। और मेरे पीछे ये जो मस्जिद है, ये फ्राइडे को यहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है और फ्राइडे टूरिस्ट लोगों के लिए ये क्लोज़ रहता है। तो वैसे आप आ रहे होगे तो फ्राइडे बिल्कुल भी मत आना। ये है वैसी साइड, दूसरी साइड में भी बनाया गया है ताजमहल के उस साइड, वहाँ पर रॉयल गेस्ट हाउस बनाया गया था। और आगे की साइड में अब आपको दिखाऊंगी, वहाँ पर और एक छोटे छोटे ऐसे मॉन्यूमेंट्स है। वो म्यूज़िक जो करते थे उनके लिए है, दोनों साइड से। जो ईस्ट साइड बजाते थे तो उस साइड सुनाई देता, तो वो सेम बजाते थे जब शाहजहां एंटर करते थे, वो भी है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसकी अलग अलग स्टोरी है। उनकी 3 बीवियाँ थी, उनके मकबरे बाहर, 2 बीवियों की मकबरा बाहर के साइड में है, ऐसा है। और बहुत ही बड़ा कैंपस है, आप यहाँ पर बहुत घूम सकते हो। घूमने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटा आराम से लग जाएंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हो ये यमुना नदी है और ये ताजमहल के बैक साइड पर है। और इसके यमुना नदी के अपोजिट साइड आप एक प्लेटफॉर्म देख रहे होगे जहाँ पर शाहजहां को एक ब्लैक ताजमहल बनवाना था, लेकिन औरंगज़ेब ने उन्हें कैद कर दिया और उसके वजह से वो बना नहीं पाए। और औरंगज़ेब उनका छोटा बेटा था, उनको बड़े बेटे को राजगद्दी पर बिठाना था, लेकिन औरंगज़ेब को ये चल रहा नहीं था और उन्होंने उनके बड़े भाई की कत्ल कर दी और शाहजहां को कैद में रख दिया। इसलिए उनका जो इच्छा थी कि ब्लैक ताजमहल बनाया जाए वो अधूरी रह गई। फिर वहाँ पे उनकी डेथ होने के बाद उनकी जो बेटी थी उन्होंने उनका यहाँ पर मुमताज़ के बाजू में मकबरा बनवा दिया। तो ये यहाँ पर यमुना नदी बह रही है, यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हो, लेकिन हम तो फ़िलहाल अभी जा नहीं रहे हैं, हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हो, यहाँ पर मुमताज़ की जब डेथ हो गई थी तब उनकी बॉडी 6 मंथ के लिए प्रिजर्व करके रखी गई थी। फिर ताजमहल बना, फिर बेसमेंट में उसकी बॉडी रखी गई, फिर उसके बाजू के जो बिल्डिंग्स थे वो बने, फिर आगे आगे वैसे वैसे महल बढ़ता गया और बनता गया। और जो ये अब मेन ताजमहल है उसके ऊपर ये जो चांद बना है उसके ऊपर और एक कलश की तला है, क्योंकि शाहजहां की माँ हिंदू थी, इसके लिए यहाँ पर कलश हिंदू मुस्लिम का एक सिंबल प्लस रखा गया है, क्योंकि वो हिंदुओं को भी मानते थे। इस तरह यहाँ पर उनकी बॉडी का ये पार्ट है, जो मतलब बॉडी का जो यहाँ पर मकबरा ये जो है वो वैसे के वैसे रखा गया है। संगमरमर से बना ये ताजमहल वाइट ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत दिखती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी बारीक कार्विंग बिल्कुल भी नहीं की गई है। बस छोटे से फूल पत्तियों के डिज़ाइंस है और जो कुरान में लिखे हुए हैं वर्ड्स है। इसके अलावा अंदर भी वही है, लेकिन छोटे पैनामे में, जैसे कि उसके ऊपर बड़े बड़े मोटिव्स है, अंदर छोटे छोटे मोटिव्स है। ऐसा मतलब हुआ क्या है पता है, दिमाग में खिचड़ी हो गई है। इतने साउथ में टेम्पल्स देखने के बाद ये बहुत फीका दिख रहा है, मीन्स पूरा वाइट, कुछ ज़्यादा काम नहीं है। मीन्स जैसे कि देवी देवता की ज्वेलरी और उसके ऊपर जो मतलब जो एनिमल्स बनाते हैं, मतलब इतना जो क्रिएटिव जो होता है ना, ऐसा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मीन्स अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी सिंपल लग रहा है, इतना कुछ ख़ास नहीं है। तो ठीक है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर फिर से, और
वहाँ जाकर हम लोग अभी देखेंगे कि मीनार बाज़ार जाएंगे, जो यहाँ की कारीगरी है, जिनके पूर्वजों ने ये बनाया था, ये वो अभी भी वहाँ पर है। ऐसे छोटे छोटे मोटिव्स बनाते हैं, बेचते हैं। आगरा का पेठा बहुत पसंद है, तो हम लोग वो टेस्ट करेंगे। चलिए चलते हैं। मैं हूँ अभी आगरा फोर्ट के यहाँ पर, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्टैचू के सामने ही है आगरा फोर्ट। बहुत ही भारी पड़ गए थे महाराज उनके ऊपर। तो हम लोग अभी जा रहे हैं किले के अंदर, और अभी तक हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट नहीं निकाली, अभी निकालेंगे। हमने कल सिर्फ ताजमहल की ही निकाली थी, और अभी हम लोग ऑनलाइन टिकट निकालेंगे। यहाँ के टिकट्स कुछ ज़्यादा महंगे नहीं है, 45, 30, 25 ऐसे ही है सभी मॉन्यूमेंट्स से। तो ठीक है, चलेंगे, देखेंगे, अभी टिकट निकाल के अंदर जाएंगे। हम लोग हैं अभी आगरा फोर्ट के अंदर, और यहाँ पे जो फर्स्ट गेट है उसका नाम है अमर गेट, क्योंकि ये फर्स्ट राजपूतों का महल था। फिर यहाँ मुगलों ने बढ़ाया इसे, महल को बहुत बड़ा किया। ये दिल्ली से भी बड़ा महल है, और हम लोगों ने अभी यहाँ पर गाइड भी लिया है, जो हम लोग सब कुछ चीज़ें बताएगा। और यहाँ पे जो मेन गेट्स है वो एक सामने के सामने नहीं है, आड़े टेढ़े है, मतलब एक गेट से दूसरा गेट दिखेगा नहीं ऐसा। तो चलिए चलते घूमते और क्या क्या देखने के लिए मिलता है। अभी अकबर महल के अंदर, और ये है जोधाबाई मंदिर, और यहाँ पर जहांगीर सोते थे, और यहाँ पर डांसिंग चलता था। और ये है डाइनिंग हॉल। तो बहुत ही बढ़िया राजस्थान शैली में बना हुआ ये महल है, बहुत ही खूबसूरत है। मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बहुत सारी कार्विंग भी की गई है। मैं हूँ अभी खास महल में, और यहाँ पर ये जो वर्क किया गया है, इसके अंदर स्टोन्स लगा हुआ करते थे। उंदोवा ये बेडरूम था, और सोने की यहाँ पर परत का डिज़ाइन बनाया गया था, और नीचे जब कैंडल्स जला लेते तब ये सब बहुत चमक उठता था। और मेरे पीछे ये जो है, यहाँ पर गुलाब पानी सुगंधित करने के लिए, महल को सुगंधित करने के लिए इसका यूज़ किया करता था। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, वाइट स्टोन का ये बना। इसके ऊपर बहुत सारी ब्यूटीफुल जैसे छोटी छोटी कार्विंग की गई है, और फूलों पत्ते की। और ये रहा वो जो कुंड, जहाँ के अंदर गुलाब पानी से ये करते थे, और ऊपर गार्डन बना हुआ है। ये पालकी स्टाइल महल आप देख रहे हो, ये जो राजकुमारियाँ रहती थी उनका है, क्योंकि उन लोगों में बेटियों की शादी नहीं किया करते थे, क्योंकि झुकना पड़ता है ससुर वालों के सामने, इसलिए उन लोगों की शादी नहीं किया करते। इसलिए उनका जो बेडरूम ये बना रहता था महल, वो पालकी स्टाइल में बना रहता था। और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत आगरा का व्यू भी दिखता है। और ये रहा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जेल है लग्जरी जेल है। शाहजहां का हाउस रहता है, उसका एक बेटा था औरंगजेब, उसने अपने पिता शाहजहां को यहाँ बंदी बनाया। यहीं से वो बैठ के देखा था, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद ताजमहल को समाधि किया। पत्थर होता है, ये लग होता है, तो लोगों ने जेल को निकाल दिया।
वो जो प्लेस है वहाँ पर शाहजहां को नज़र कैद में रखा गया था और इसे बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और ओपन है ये जेल, एकदम शाही जेल है ये। और यहाँ है मीना महल, जहाँ पर रानियाँ थी वो यहाँ पर बैठती थी, घूमती, क्योंकि रानियों को बाहर जाने का बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, दासियों को बाहर जाने का भी बिल्कुल अलाउड नहीं था। और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है और यहाँ से एक खुफिया रास्ता भी है जो ताजमहल की ओर जाता है, मतलब नदी की ओर खुलता है और नदी से बोटिंग करके ताजमहल जाया करते थे। ये है आगरा का दरबार हॉल और ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है। हम लोगों को आगरा फोर्ट बहुत ही पसंद आया। यहाँ का कैंपस बहुत ही बड़ा है। तो हम लोगों ने आगरा फोर्ट करने के बाद पेठा की शॉपिंग की, पेठा खाया जो कि आगरा का बहुत ही फेमस पेठा है। उसके बाद हम लोगों ने आराम किया और इस आगरा के अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।